दोस्तों, सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आई है जिसकी वजह से भारत का शेयर बाजार लगभग पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी कानून के विषय में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या है। खबर बहुत सिंपल सी है कि सेबी के जो आपका स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए और बाकी शेयर बाजार में और बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए सरकार एक नया कोड बिल लेकर के आई है जिसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बिल 2025। तो ये जो बिल है, ये बिल बेसिकली भारत के शेयर बाजार का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करता है। सेबी का जो स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। भारत में अगर आप देखें तो शेयर बाजार से जुड़े 3 कानून आपको देखने को मिलेंगे और ये जो बिल कोड, ये जो आपका कोड बिल है, ये कोड बिल बेसिकली उन्हीं 3 कानूनों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है और यही 3 कानून भारत के शेयर बाजार की बैकबोन माने जाते हैं। तो अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जो है वो भारत के शेयर बाजार की बैकबोन को चेंज करने वाली है। तो जाहिर तौर पर बड़े परिवर्तन है। अगर आप जो है यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां के लिए भी हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन जनरल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपके लिए आगे काम आ सकती हैं। तो चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। दृष्टि संस्थान उन साथियों के लिए जो कि अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा जो है आप कह सकते हैं कोर्स लेकर के आया है। जो आप इस कोर्स के माध्यम से आप एक बेहतर फैकल्टी से पढ़ाई कर सकते हैं और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो बहुत कम प्राइस है, 24,999 रुपए के प्राइस पर, 24,999 रुपए के प्राइस पर आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स का नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो पूरा कोर्स है आपका ये लाइव होने वाला है। ये आपका स्टूडियो के माध्यम से आपको लाइव देखने को मिलेगा और ऑनलाइन कोर्स होगा। इसका मतलब ये कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स में आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आपको डाउट रिजोल्यूशन का पूरा एक सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगा। आप लाइव क्लास के दौरान चैट में भी सवाल पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ आप बाद में भी टिकट रेस कर सकते हैं। आपको जो है 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। 14 महीने की जो है आपकी पूरा कोर्स होने वाला है। 18 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी होगी। इसके अलावा PDF भी आपको मिलेगी। तो आपका जो पूरा यूपीएससी का कंटेंट है, चाहे आपका मेंस की तैयारी हो चाहे प्रीलिम्स की तैयारी हो, इस पूरे कोर्स में कवर किया जाएगा। इसके अलावा कोर्स में भाषाओं की अगर आप बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और इसके साथ साथ जो साथी हिंदी और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए भी ये कोर्स मौजूद है। और इस कोर्स की एक बहुत जो बड़ा फीचर है वो ये है कि कोर्स का जो प्राइस है वो लगभग आपका 25,000 रुपए है। लेकिन कल को मान लीजिए आप दृष्टि का GS फाउंडेशन क्लासरूम बैच ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप क्लासरूम बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो आपकी फीस होगी उसमें इस वाली फीस को एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपका कोर्स है ये लगभग एक तरीके से आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा ऑफर है। अगर बैचेस की बात करें तो हमारे नए बैच शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का अगला बैच 5 जनवरी से होगा, अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच जो है वो 6 जनवरी से होगा और इंग्लिश मीडियम का अगला बैच जो है वो 7 जनवरी से होगा। तो ये ओवरऑल बैचेस की जानकारी है। अगर आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमेशा अपने फोन में नोट करके रखिए, नंबर हमेशा सेव करके रखिए 8750187501। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले बात करते हैं, हमने देखा था कि सरकार की तरफ से जो कोड बिल लाने की बात की जा रही है उसके माध्यम से सरकार 3 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी। कौन कौन से 3 कानून होंगे? इसमें पहला आपका कानून है प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956। ये जो कानून है आप कह सकते हैं एक तरीके से भारत में शेयर बाजार को जब स्ट्रक्चर किया गया था, पहली बार जब शेयर बाजार को एक व्यवस्थित रूप दिया गया था तो इस कानून के माध्यम से दिया गया था। तो ये कानून भारत में जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट करता है, जो आपका स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अनुबंध होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो ये भारत की आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर शेयर बाजार को लेकर के कोई कानून है तो ये कानून है। इसके अलावा दूसरा कानून आपका 1992 का सेबी एक्ट आप कह सकते हैं। इसके माध्यम से भारत सरकार ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो इस कानून में भी चेंज हो रहा है। और एक जो आपका कानून है वो है आपका डिपोजिटरी अधिनियम 1996। ये जो कानून है ये कानून भारत में तब आया था जब शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। आपको पता है कि अभी अगर आप
बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई फिजिकल शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑनलाइन शेयर की खरीदारी कर सकते हैं या ऑनलाइन शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले शेयर जो है वो फिजिकल तरीके से उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो बाद में 1996 के आसपास जब इसको डीमेटेरियलाइजेशन किया गया इसका, तो सरकार एक कानून लेकर के आई थी, उसी कानून का नाम था डिपॉजिटरी अधिनियम 1996। तो इसके माध्यम से भारत में डीमैट अकाउंट्स की शुरुआत की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों कानून अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करने या नए ढंग से इनको व्यवस्थित करने का जो प्रस्ताव है वो अभी पेश किया है। 2021 का जो बजट था उसमें भी इसकी घोषणा की गई थी। तो ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, अब सरकार नए जो आपके डिटेल्ड प्रोविजंस हैं उनको लेकर के आ रही है। तो इतनी चीजें आप यहां पर याद रखिए। अब सबसे पहले सेबी में क्या बदलाव हो रहा है उसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो सेबी के चेंजेस अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सेबी में चेंज ये है कि सेबी का जो बोर्ड होता है, जो सेबी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, उस बोर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है। पहले अगर आप देखें तो सेबी के बोर्ड के स्ट्रक्चर में सब पहले सेबी का जो बोर्ड था उसमें 9 मेंबर्स आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब मेंबर्स की संख्या को बढ़ा करके 15 कर दिया गया है। इसमें आपका एक तो चेयरपर्सन होंगे, इसके साथ साथ 2 व्यक्ति जो है वो आपके सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, जो कि कंपनी और फाइनेंस जो आपका एक्ट है उसमें महारत हासिल होगी जिनको। इसके साथ साथ एक व्यक्ति आपका आरबीआई की तरफ से आएगा, और इसके अलावा 11 जो आपके मेंबर्स हैं, ये मेंबर आपके जो है दूसरे मेंबर होने वाले हैं। इसमें से 5 मेंबर्स आपके फुल टाइम मेंबर होंगे। पहले वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि आपके 9 मेंबर्स हुआ करते थे, इसमें से 3 आपके फुल टाइम मेंबर थे। तो अब फुल टाइम मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ा करके 3 से 5 कर दिया गया है। इसके अलावा आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको मिलेगा। जो भी आपकी सेबी के मेंबर है, जितने भी ये जो आपके टोटल 15 जो आपको मेंबर मिलेंगे, ये जो टोटल 15 मेंबर हैं, इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जब भी सेबी कोई डिसीजन लेगा, उस डिसीजन का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो इन मेंबर्स को पहले ही बताना पड़ेगा। और यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर पर हो, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आता है तो आप उस डिसीजन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बदलाव है वो यहां पर आपको देखने को मिला है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे प्रत्यक्ष तौर पर ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं सेबी का मेंबर हूं और बतौर सेबी के मेंबर मुझे किसी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना है, लेकिन मैंने उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जाहिर तौर पर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इस ऐसे डिसीजन में क्या होगा कि मैं उस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन इसमें फैमिली को भी कवर किया गया, यानी कि मान लीजिए कल को मेरे परिवार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पर मेरा अप्रत्यक्ष जो है इंटरेस्ट हो जाता है, तो वहां पर भी मुझे उसका खुलासा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अनुपालन को लेकर के कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं। अनुपालन यानी कि जो कंपनियां हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो भी आपके अपराध हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार से संबंधित जो आपका जो विवाद है उनको शामिल किया गया। तो इनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन देखने को मिला है। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब यह है कि इनको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो अब पहले क्या होता था कि अगर इस तरीके का कोई अपराध आता था तो आपको जेल की सजा हो सकती थी, आपको क्रिमिनल केस आपके ऊपर चलता था। अब क्रिमिनल केस नहीं है, अब इनको जो है दीवानी या सिविल दंड जो है उसके तहत कवर किया जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका मार्केट अब्यूज की कैटेगरी। मार्केट अब्यूज में आप किसको शामिल करेंगे? मार्केट अब्यूज में आप इनसाइडर ट्रेडिंग को शामिल करेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग को डब्बा ट्रेडिंग भी कहा जाता है सामान्य भाषा में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है कि डब्बा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के अधिकारी हैं और आपको उस कंपनी से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता है, और कल को आपको पता है कि ये जानकारी जब बाहर आएगी तो कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे, तो आप पहले ही उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सरकार ने कहा है कि सख्त दंड जो है वो यहां पर तय किया जाएगा। बाकी जो आपके दूसरे अपराध हैं, ये केवल मार्केट अब्यूज से जुड़े जो प्रोविजन है उसके लिए सरकार ने सख्त दंड जो है वो यहां पर डिसाइड किया है। बाकी जो आपके दूसरे अपराध हैं उनको कहीं ना कहीं डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर हमने देखे इस पूरे विषय को लेकर के। अब यहां पर हम बढ़ते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट आपका डेवलपमेंट और है, वो ये है कि सरकार ने सेबी के लिए ये अनिवार्य बना दिया है कि सेबी जो है वो अब इन्वेस्टर चार्टर लेकर के आएगी। क्या लेकर के आएगी? सेबी इन्वेस्टर चार्टर लेकर के आएगी। इन्वेस्टर चार्टर का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि सेबी एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आएगी जिस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होगा कि इन्वेस्टर्स जो है क्या क्या आपकी सुविधाएं एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
इन्वेस्टर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को कितने समय में सुविधा मिलेगी, तो ये तमाम बातें जो है वो उस चार्टर में लिखी होंगी। जैसे आपने अगर आपने जीएस पेपर 2 पढ़ा है या आपने जीएस पेपर 4 पढ़ा है तो उसमें आपने सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ा होगा, वही चीज यहां पर जो है सरकार ने तय किया। एक पॉइंट और यहां पर आपको याद रखना है, सेबी की तरफ से इन्वेस्टर लोकपाल जो है वो भी यहां पर एक नियुक्त किया जाएगा। बेसिकली सेबी की तरफ से नहीं नियुक्त किया जाएगा, सरकार की तरफ से किया जाएगा, जो कि सेबी से इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो अब यहां पर मान लीजिए कल को आपको सेबी से कोई शिकायत होती है तो आप उस लोकपाल के पास जाकर के शिकायत कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन जो है वो सरकार की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए लाया जा रहा है। चलिए अब यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल बहुत सिंपल सा है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही डब्बा ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेयर बाजार में सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार, ऑप्शन बी सार्वजनिक जानकारी के आधार पर शेयरों की खरीद बिक्री, ऑप्शन डी कंपनी से जुड़ी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी के आधार पर शेयरों की खरीद बिक्री, और ऑप्शन डी विदेशी निवेशकों द्वारा किया गया व्यापार। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।